ये वक्त है आपके आने का? कब से बैठी मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। आइए, मेरी जिंदगी की खुशकिस्मती बन जाइए। अस्सलाम वालेकुम। कौन है आप? हमारा नाम शेख कलीमुल्लाह। हम हिज रॉयल हाइनेस महाराज अधिराज सुबीराज सर बच्चन सिंह सन ऑफ KN सिंह ऑफ धूमधाम नगर का सेक्रेटरी हूँ। यहाँ क्या कर रहे हैं? हम बहार बेगम को मिलने आया हूँ। मेरा नाम बहार है। कहीं क्या काम है आपको? तामिन्नी तामिन्नी, हमारा महाराज आपका बहुत तारीफ किया। आपका मुजरा सुनना मांगता है। तामिन्नी। आप अपने महाराजा साहब से कह दीजिए कि कुछ दिन हुए मैंने मुजरा करना छोड़ दिया। तामिन्नी, हिज हाइनेस को ना नहीं कहते। कल सुबह ही उनका चार्टर्ड हवाई जहाज उनको टिम्बकटू ले जाता है। बस एक रात बीच में है, एक रात नाचिए, सोने में तोल देंगे साहब। मैंने कहा ना मैं मजबूर हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, आपका नसीब खराब है। खैर, हम क्या करें? तामिन्नी तामिन्नी, ये लीजिए। ये क्या? नेकलेस। तामिन्नी, हिज हाइनेस ने कहा था बहार बेगम ना फरमाए तो ये देना, हाँ फरमाए तो यानी ना करने पर भी वो नजराना देते हैं? तामिन्नी तामिन्नी, हिज हाइनेस के पास रुपया ही रुपया है, और फिर हुस्न और खूबसूरती को तो वो हमेशा नजराना पेश करते हैं। तो फिर आप उन्हें ले आइए, मैं मुजरे के लिए तैयार हूँ। तामिन्नी तामिन्नी, और याद रखिएगा कि हिज हाइनेस महाराज अधिराज सुबीराज सर बच्चन सिंह सन ऑफ KN सिंह और धूमधाम नगर जरा दिमाग के। कोई बात नहीं। तामिन्नी तामिन्नी तामिन्नी। बाहर, ये क्या हो रहा है? कौन है बे? ये कबूतर कौन है? ये इश्तेश ना हुआ, आप बोले तो हम इसको बाहर भेज दे। आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं, मैं इन्हें भेजकर अभी आती हूँ। आइए मेरे साथ। बको मत। ये लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? निकालो इन्हें बाहर। ओहो, ये कबूतर हमारी बेइज्जती करता है। न बोलने दो। ये लोग यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। ये मेरे मेहमान हैं और इन्होंने मुजरे के लिए मुझे मुंह मांगी रकम दी है। मुंह मांगी रकम? कमीनी जली। छोड़ो मेरा हाथ। आ गई ना अपनी औकात में। आज तक मुझसे झूठा प्यार करती। मैं कहती हूँ छोड़ो मेरा हाथ। मैं कोई तुम्हारी ब्याहता हूँ जो मुझ पर इतना हक जमाते हो? बेशरम, बेहया। दुलारे मियाँ, तेरे लिए मैं अपनी खानदान की इज्जत मट्टी में मिला दी। अपने छोटे भाई पे हाथ उठाया। खबरदार, अगर फिर मेरे भाई पे हाथ उठाया। हाँ, देखती क्यों फटी आंखों से? मैं हूं सुंदर, पहचाना मुझे? सुंदर? हाँ भैया, तुम्हारी आंखें खोलने के लिए मैंने ये नाटक खेला था। और मैं नाटक कंपनी से ये कपड़े, ये झूठे जेवर और नकली अशर्फियां लाया था। ये सब खोटे हैं। अच्छा उल्लू बनाया, अच्छा उल्लू बनाया, अच्छा उल्लू बनाया। Very good, very good. Very good. सुंदर। भैया, भैया। सीमा,
बेटी अब आ भी जा, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। बाबू आप यहाँ कैसे? अरे मेहरजान जी, तो सपना के पिताजी आप ही हैं? नमस्ते जी। कमाल है, हमारी मुलाकात कश्मीर में हुई थी जब हम वो टेनिस खेलने गए थे ना। अरे तुम अभी तक यहीं हो? इसे स्कूल देवती, ये हैं अपने सेठ श्रीवास्तव के लड़के मिस्टर सुंदर। नमस्ते। नमस्ते, आइए सेठ जी, आइए बैठिए। अजी मैं सेठ वेठ कुछ नहीं, बड़ा सीधा साधा सुंदर हूँ। दरअसल मैं कलकत्ता से अभी वापस आया हूँ, सोचा कि रास्ते में सपना से मिलता जाऊँ। बैठिए ना। आप भी बैठिए। जी हाँ। आप कैसी हैं? अच्छी हूँ। सपना कहाँ? जाओ ले जाओ वहां जहां से लाए हो। मेरे घर में इसके लिए कोई जगह नहीं। बस सोच समझ की बात कीजिए डैडी, मैंने ब्याह के लाया, ये आपकी बहू है। इसे मेरी बहू मत कहो, ये तुम्हें पहले ही सोच लेना चाहिए था। अगर तुम इस लड़की से शादी करोगे, मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। पर डैडी क्यों? आखिर क्या कसूर है इस गरीब का? कसूर जानना चाहते हो? मैं पूछता हूँ इसकी औकात ही क्या है? समाज में क्या दर्जा है इसका? मैं एक मामूली घराने की लड़की को अपने खानदान की बहू स्वीकार करके अपने खानदान को कलंकित नहीं कर सकता। और तुम भी अगर अपनी भलाई चाहते हो, अभी अभी इसे चलता कर दो। नहीं डैडी, सीमा अब मुझसे अलग नहीं हो सकती। मैं दुनिया में सब कुछ छोड़ सकता हूं। आपको मेरे नाम और मेरी दौलत के सहारे के बाद तुम्हारी पोजीशन क्या होगी? जिसे आप सहारा कहते हैं, ये वो बोझ है जिसके तले में उम्र भर दबा रहा। आज तक आप मुझे अपने इशारों पर चलाते रहे और मैं आपके रहम पे जीता रहा, लेकिन आज मैं इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहता हूं। महेंद्र, तू होश में तो है? मैं होश में हूं मां, शायद जिंदगी में पहली बार, लेकिन ये अपने होश खो बैठे। चिल्लाइए मत, मैं खुद इस गुलामी की फिजा में एक पल नहीं रहना चाहता। चलो चलो, और जब तक मैं जिंदा हूं आपसे नफरत करता रहूंगा। इनसे नफरत करने में तुम अकेले नहीं हो भैया, मैं भी तुम्हारे साथ। मेरा रोम रोम इनसे नफरत करता रहेगा। तेरा भी दिमाग खराब हो गया है क्या? ये खत पढ़ो माँ, फिर तुम्हें पता चलेगा कि ये कितने जालिम है। अच्छा, तो तुम इस लड़की को साथ लेकर कलकत्ते गए थे और आपने मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर एक मासूम लड़की का खून कर डाला। ये आपने क्या किया? ये खत फाड़कर आप अपने अपराध से मुक्त नहीं हो सकते। अदब से बात करो, तुम्हारे भाई भाई जितना सब भूल गए क्या? और आप क्या समझते कि मैं आपके खून से रंगे हुए हाथों को चूमूंगा? आज मेरे हाथ भी उठ जाएंगे। बेटा सुंदर, ना बेटा, ना ना ना। नहीं माँ, मारपीट सिर्फ वही इंसान करता है जो सोचने समझने की शक्ति खो बैठता है, और मैं अभी तक अपने होश में हूँ। निकल जा यहाँ से। क्या हो गया है? सीने तुम इस बात मत बोलो, निकल जाने दो इसको भी। ऐसे ही मेरे बेटे नहीं, पर मेरे बेटे तो हैं, मैं इनके बगैर नहीं रह सकती हूँ। ये मेरा घर है और मेरी मर्जी के खिलाफ यहाँ कोई नहीं रह सकता। लेकिन मेरा भी तो अधिकार है इस घर पर। इस घर में मेरे सिवाय किसी का अधिकार नहीं है। जहाँ इंसान की इज्जत नहीं माँ, वहाँ रहना नहीं चाहिए। और तुम भी हमारे साथ। अरे ने इस घर की वीरानी में तन्हाई के मजे लूटने दो। ऊपर चली चलो, नहीं तो उम्र भर पछताओगी। इस घर में नौकरानी की तरह रहने की बजाय मैं अपने बच्चों के साथ उनकी मां बनकर रहना पसंद करूंगी। ये बात तो दूर हो जाओ तुम भी मेरी आंखों के सामने से, और कान खोल के सुन लो तुम लोग। अगर कल को तुम लोग गिड़गिड़ाते हुए घुटनों के बल चलकर भी आए तो मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। यह खुशी हमारी तरफ से इस जन्म में आपको नसीब नहीं होगी। चलो माँ। डॉक्टर साहब, आपको एक खबर देनी है। क्या? मैं लाओस जा रही हूँ। लाओस? किस लिए? अपनी गवर्नमेंट एक मेडिकल मिशन लाओस भेज रही है, मैं उसके साथ जा रही हूँ। तुमने दरखास्त दी थी क्या? जी, 10 दिन हुए मैंने पेपर में पढ़ा था कि वहाँ नर्सों की सख्त जरूरत है। मैंने भी अप्लाई कर दिया था और आज उनका जवाब आया है कि उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया है। मुझे खुशी है कि तुम में दूसरों की सेवा का शौक जाग उठा, पर इसके लिए इतनी दूर जाने की जरूरत क्या है?
यहाँ भी तो रोगियों की कुछ कमी नहीं। अब यहाँ मेरा दम घुटता है डॉक्टर साहब। यहाँ से कहीं दूर जाना चाहती हूँ। और फिर आजकल लाओस में नर्सों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम जहां भी जाओ, मेरी आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। कब जाना है? 3 दिन के बाद हम लोग हवाई जहाज से लाओस भेज दिए जाएंगे। ये क्या और तो की तरह किससे बाहर आए हो? क्या हुआ है तुम्हें? मेरा दिल इस घर की हालत पर रो रहा है बाबूजी। आज 30 वर्षों में पहला दिन है कि जब बहू रानी नहीं, मैं आपका खाना परोस रहा हूं और आप अपने परिवार के साथ नहीं, अकेले बैठे खाना खा रहे। मेरे सामने उनका नाम मत लो। मेरे लिए सब लोग मर चुके हैं। भगवान उन्हें लंबी उम्र दे। मरा तो आपका दिल है बाबूजी, क्योंकि आपके दिल का प्यार मर चुका है। बको मत। मैं व्याख्यान सुनना नहीं चाहता। तुम इस घर के नौकर, एक नौकर की हैसियत में रहकर बात करना सीखो। लोग कहीं के जाओ, तुम इतनी मिर्ची नहीं खाता। क्यों जला रहा है? बहू रानी आपका खाना खुद बनाती थी और किसे मालूम वो इसमें मिर्ची डालती थी नहीं डालती थी। Shut up! रानी का बच्चा मुंह जला डाला मेरा। ब्लास्टेड, ये बर्फ किसने डाली है? तुम ये भी नहीं जानते मैं बर्फ नहीं पीता हूं? जा मेरे लिए सादा पानी लेकर आओ। बूढ़ा हो गया, अकल नहीं आई अभी तक। बड़ा बड़ा रोटियां तोड़ता है यहां पे। मैं क्या खाता हूं, मैं क्या पीता हूं, किसी को होश नहीं इस बात का। अरे कहां मर गए? पानी ला रही है, कुआं खोद रहे हो? बाबूजी, अब आपको जो खाना पीना हो किसी और से मंगवा लीजिए। क्या मतलब? मैं आपकी नौकरी छोड़कर जा रहा हूं। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। कमीने, क्या कहा तुमने? तुम्हारी ये मजाक? नमक हराम? ठीक कहा आपने बाबूजी। नमक हलाल होता तो आपके परिवार के साथ ही मुझे चला जाना चाहिए था। फिर भी मैं यहां रुका रहा। ये जरूर नमक हरामी थी, पर मैंने सोचा कि आप अपने किए पर पछताएंगे और अपने घर की इज्जत को और अपने जिगर के टुकड़ों को मनाकर वापस ले आएंगे। ये भी मेरी भूल थी। तो जाओ ले जाओ अपनी मनहूस सूरत गैस। आखिर होने कमजात नौकर, तुम लोगों का खून ही नहीं छोता। और आपका बड़ा ऊंचा, बंसी, बड़ा पवित्र है ना? बंसी, कह दो सच्ची बात, सुन सकेंगे बाबूजी? छाती तो नहीं फट जाएगी सुनकर? कौन सी सच्ची बात? सोच समझ के बात करना, जो जुबान खींच लूंगा। कमीने, मैं कमीना होता तो आपके खानदान का ये राज 50 साल से अपनी छाती में छुपाए न रखता। मैंने आपके पिताजी को वचन दिया था कि जिंदगी भर आप पर जाहिर न होने दूं कि वो आपके पिता नहीं। और आप श्रीवास्तव खानदान की औलाद भी नहीं है। बंसी, अपने अल्फाज वापस लो, नहीं तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। कह दो ये झूठ, कह दो तुम अपने होश में नहीं हो, कह दो तुमने अपने पागलपन में ये सब बका। मैं अपनी तुम्हारे सफेद बालों पर दर्श खा के तुम्हें माफ कर सकता हूं। मैं इन्हीं सफेद बालों की सौगंध खाकर कहता हूं बाबूजी, ये सब सच है। मैं अपने हाथों से आपको यतीम खाने से लेकर आया था। नहीं, श्रीवास्तव साहब के घर में कोई औलाद नहीं हुई थी,
फिर उन्होंने और बीबी जी ने एक बच्चा चुपके से गोद लेने की ठान की और मुझे अपना राहदार बनाकर आपको एक यतीम खाने से ले लिया। आपके अपने माँ बाप का पता यतीम खाने वाला को भी ना मालूम था। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है बंसी, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। बाबू जी, पूरे 24 घंटों के बाद आपने अपनी आंखें खोली। भगवान ने आपको बचा लिया। डॉक्टर साहब ने बताया है कि आपको दिल का दौरा पड़ा था। अब पूरे 2 महीने बिस्तर से नहीं उठना होगा बाबूजी। ये न कहो बंसी, मैं बिस्तर में कैसे पड़ा रह सकता हूँ? मुझे अपने घर वालों को मनाना है, सीमा से माफी मांगनी है, सबको लौटा के लाना है। सच बाबूजी? हाँ मुंशी, तुमने तो मुझ पर एहसान किया, मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे रोको नहीं, मैं अपने घुटनों के बल चलकर उन्हें मना लाऊंगा। नहीं नहीं बाबूजी, आप मत उठिए, आप मत उठिए बाबूजी। वो लोग आप ही का परिवार नहीं, मेरे भी तो सब कुछ वही है। मैं ही उन्हें मना कर लाता हूँ। नहीं माँ, ऐसे नहीं हो सकता। जाने से पहले सोच लो कि तुम्हें अपने बेटे प्यारे हैं या वो। तुम और सुंदर मेरी आंखों का नूर हो और वो मेरे दिल की धड़कन। जब दिल की धड़कन ही बंद होने लगे तो आंखों का नूर कैसा? अगर तुम दोनों नहीं आना चाहते तो मत आओ, मैं अपनी बहू को तुम नहीं जा सकती सीमा। सीमा मेरी बहू है, वो मेरा कहना नहीं टाल सकती। चलो बेटी। आप भी हमारे साथ चलिए। ये वक्त रूठे रहने का नहीं। जब उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया है तो आपको भी उन्हें माफ कर देना चाहिए। जो सलूक उन्होंने मेरे साथ किया मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता। और तुम भी नहीं जा सकती, तुम मेरी बीवी हो। औरत मर्द की परछाई होती है। आप इस वक्त गुस्से के अंधेरे में खड़े हैं और अंधेरे में परछाई साथ नहीं देती। वो बीमार हैं, हमें उनके पास रहकर उनकी सेवा करनी चाहिए। आप चलिए हमारे साथ। चलो महेंद्र, तुम चलो बेटे। सुंदर चलो। तुम चलते तो अच्छा था, उन्हें तुम दोनों की जरूरत है।